नमस्कार, आप देख रहे हैं A1 न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी। आइए रुख करते हैं तमाम बड़ी खबरों की ओर। बस्ती के पुराने बस्ती क्षेत्र स्थित संजय कॉलोनी में दुर्गा मंदिर में स्थापित मां दुर्गा की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त किए जाने की घटना से हिंदू श्रद्धालुओं में भारी आक्रोश फैल गया। घटना के विरोध में श्रद्धालुओं ने पेड़ा वाले बाबा के नेतृत्व में पैदल मार्च निकालकर पुरानी बस्ती थाने पहुंचकर तहरीर दी। श्रद्धालुओं का कहना है कि इस घटना से उनकी धार्मिक भावनाओं को गहरी ठेस पहुंची है और दोषी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। इस विरोध प्रदर्शन और पैदल मार्च में विश्व हिंदू महासंघ के जिला अध्यक्ष अखिलेश सिंह, शिवसेना के जिला प्रभारी प्रमोद तिवारी, राष्ट्रीय बजरंग दल के जिला अध्यक्ष मनमोहन त्रिपाठी, भाजपा नगर उपाध्यक्ष तारक जायसवाल सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु एवं स्थानीय लोग शामिल रहे। पुलिस ने तहरीर के आधार पर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है तथा मामले की जांच शुरू कर दी गई है। श्रद्धालु ने प्रशासन से आरोपी की शीघ्र गिरफ्तारी और कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग की है। हमको संज्ञान में आया है लगभग 1-2 बजे। जब हम यहाँ आए तो सर्वप्रथम पहले हम मूर्ति को गए प्रणाम करने। वो मूर्ति लाल वस्त्र से ढकी हुई थी। हमने कहा कि ये लाल कपड़ा हटाया जाए, हटाएं। मूर्ति को देखकर मैं कह नहीं सकता, मेरे आंखों से आंसू आ गई। क्यों? क्योंकि मूर्ति खंडित, रात से खंडित पड़ी और अभी तक पड़ी है। ये हिंदू हैं हम, जो अपने आप को सनातनी कहते हैं, जो संत भेष में है। अगर कोई भी उस मूर्ति को देख लेता तो उसका समझ लीजिए अब क्या बताएं। उसके बाद में तुरंत हमने यहाँ के गांव वालों को एकत्रित किए। मनमोहन त्रिपाठी जी तो तुरंत आए यहाँ पे और उसके बाद में तुरंत गांव वालों ने एक बताएं कि ऐसे ऐसे बात है, रात में मूर्ति खंडित हुई है और ये क्या कहते हैं, हम लोगों ने थाने पे सूचना दिया है। अभी तक मुकदमा दर्ज नहीं हुआ और वहाँ आला अधिकारी SHO साहब नहीं आए। हमने कहा भाई जब वो नहीं आ रहे हैं तो हम लोग तो जनता है, हम ही लोग चलते हैं। उसके बाद में तुरंत हम लोगों ने वहाँ गए। लगभग यहाँ की सारी महिलाएं, गांव वाले, छोटे छोटे बच्चे अपने मठ मंदिरों के सम्मान में घर से निकले और पैदल ही गए। वहाँ SHO साहब ने पूरी बात सुनी। उसके बाद में तुरंत उन्होंने मुकदमा दर्ज किया और तुरंत वो कह रहे हैं कि अभी आएंगे, जो मूर्ति खंडित करी है उनको बदलवाएंगे, CCTV कैमरा लगेगा। और रही बात, सबसे बड़ी बात यह है कि अपने घर से जो इतनी संख्या में निकले हैं, आज एक समझ लीजिए सनातन की जीत है और सत्य की जीत है, हमारे मठ मंदिरों की जीत है। और हम सबका बड़ा भारी दुर्भाग्य है कि रात से मूर्ति खंडित पड़ी, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ और मूर्ति अभी तक मैंने बदला नहीं गया, हटा नहीं गया। इससे क्या प्रतीत होता है? तो मैं हाथ जोड़ के सभी सनातनियों से निवेदन करता हूं कि अभी भी वक्त है, समझ जाइए, नहीं तो आज मंदिर तोड़ दिया जा रहा है, कल की आपको मार दिया जाएगा, संतों को मार दिया जाएगा। आप सब सुरक्षित नहीं हैं। अभी आने वाला समय हम लोगों का है। हम लोग एकता दिखाते हुए, सनातन का प्रचार करते हुए, एकत्रित होते हुए, जात पात की विदाई करते हुए, सबको एकत्रित एक साथ में, एक धागे में पिरोकर साथ रहना है और अपने मठ मंदिरों को, अपनी माताओं बहनों की, अपने मंदिरों की स्वयं भाला और माला से रक्षा करनी है। और मैं पैड़ा वाले बाबा वचन देता हूँ कि जहाँ भी कहीं भी मठ मंदिर की बात रहेगी तो मैं सर्वप्रथम सबसे आगे खड़ा रहूंगा, भले ही प्राण रहे या न रहे, लेकिन मठ मंदिर के सम्मान में मैं सदैव तत्पर रहूंगा। क्या कारण रहा कि अभी तक जो है इतना डेट लगा इनको FIR लिखने में? ये हम सबकी कारण है, ये हम सनातनियों का कारण है। अगर तो यहाँ से हम लोग निकल के ना जाते तो अब तक मुकदमा नहीं दर्ज होता। तो ये कहीं ना कहीं हम में कारण कमी है, इसमें हम सभी को सुधार करना चाहिए। देखिए, हवाई तो फायरिंग नहीं करनी चाहिए। पहली बात, जमीनी स्तर पे कार्य करना चाहिए। जहाँ मठ मंदिर की बात आए वहाँ 100 काम छोड़ करके मारपीट, दंगा या कुछ भी हो, 100 काम छोड़ करके पहले मठ मंदिरों की सहायता की जाए। क्योंकि यही माता जी जब हम सुबह कपूर दीपक अगरबत्ती जलाते तो पूछती थी तुम लोग वही हो ना। जब हम लोग कुछ मांगते अपनी माँ से तो ये सवाल जरूर करती कि तुम लोग वही हो ना कि रात से हम टूटे पड़े थे, देखने वाला, सुध लेने वाला का कोई नहीं। हमको बहुत ही गंभीरतापूर्वक सोचना चाहिए, समझना चाहिए और आगे की रणनीति बना के सनातन के लिए लड़ना चाहिए। प्रदेश में योगी जी की सरकार है और ऐसे में जो है मनबड़ों का जो है इतना आतंक बढ़ गया है कि वो मंदिर की मूर्तियां खंडित कर दे रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे? देखिए, बहुत दुर्भाग्य का विषय है। 100 करोड़ हिंदू भारत में हैं और हम इतने कमजोर हैं कि इन कुकुर मुत्तों की इतनी हैसियत हो जा रही कि 100 करोड़ हम रहते हुए, हमारा हिंदुस्तान है, रामकृष्ण की धरती है, इस धरती पर आए दिन सुनाई देता है कि कहीं किसी मंदिर में मूर्ति तोड़ दी जा रही है, हिंदुओं को मार दिया जा रहा है, लव जिहाद हो जा रहा है और हम ऐसे जातियों में बटे रहते हैं। देखिए, ये बहुत बड़ी कमजोरी साबित हुई है अपने सनातनी लोगों की। अगर हम एकजुट होते, एक्टिव होते, 6:30 बजे यहाँ पे 100 नंबर आ गई है। 100 नंबर ने थाने पर सूचना दे दिया है। थाने के लोग भी 7:30-8 बजे के करीब यहाँ आ गए हैं। 2 सिपाही विजिट करके चले गए हैं। मुझे 10 बजे करीब सूचना मिली है। मैंने तत्काल पुलिस अधीक्षक महोदय और उच्च अधिकारियों से मैंने बात कर लिया, पूरी घटना बता दिया। उसके बाद भी
एक दुर्गा जी का मंदिर टूटने के बाद अगर मुकदमे में इतना लेट हो रहा है, आरोपी को पकड़ने में इतना लेट हो रहा है, तो यह दुर्भाग्य का विषय है। यहाँ पे उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है, लेकिन दुर्भाग्य है कि सनातनी लोग एकजुट नहीं है। अगर सनातनी एकजुट होते, अगर प्रशासन को पता होता कि सनातनी लोग सड़कों पर उतर जाएंगे, चक्का जाम कर देंगे, बवाल कर देंगे, थाने का घेराव करेंगे। अभी मैं नाम नहीं लूंगा, अभी किसी और की मूर्ति टूटी होती, जगह जगह टूटती भी है। देखिए पूरा प्रशासन पीएससी लग जाती है, सारे उच्च अधिकारी मौके पर पहुंच जाते हैं। और यहाँ का दुर्भाग्य कि अभी तक हमको लग रहा है थाना अध्यक्ष भैया के अभी तक थाना अध्यक्ष महोदय यहाँ पे नहीं आए हैं। थाना अध्यक्ष महोदय आए थे यहाँ पे, पुलिस अरे भाई SHO साहब आए थे यहाँ पे, अभी तक नहीं पहुंचे। इतने गंभीर मामले में अभी तक मैंने खुद फोन करके कहा था कि मामला गंभीर है, चले जाइए। ये दुर्भाग्य है, और ये दुर्भाग्य हम सनातनियों का है, क्योंकि हम जातियों में बटे हैं, हम ऊंच नीच के भेदभाव में बटे हैं, हम एकजुट नहीं हो पा रहे हैं, हम अपने धर्म के लिए आगे नहीं आ रहे हैं। हम यही इतना बड़ा मोहल्ला है, देखिए मुश्किल से यहाँ 50 लोग एकत्रित है, इतना बड़ा मोहल्ला है। अगर किसी और धर्म की बात होती तो किसी घर में कोई बच्चा नहीं बचा होता, पूरा घर खाली हो गया होता। और भैया के यहाँ पे पीएससी लगी होती। तो देखिए मेरा जिला प्रशासन से साफ कहना है कि हम सनातनी संविधान को मानने वाले हैं, सरकार के मंशा को मानने वाले हैं, तो हमारा इम्तिहान ना लिया जाए। नहीं तो जब हम सड़कों पर आएंगे तो बहुत समस्या हो जाएगी। मंदिर मूर्ति बदलने के साथ साथ उस आताताई के घर पे बुलडोजर की कार्रवाई होनी चाहिए, यही मांग सभी लोग रखेंगे। जब तक बुलडोजर नहीं चलेगा, इनका मनोबल नहीं रुकेगा। इनके घर पे बुलडोजर, अगर हमारे माता का घर उजाड़ने का प्रयास किया तो इनका भी घर उजाड़ना चाहिए। आप लोग इतना एक्टिव हो तब जाकर FIR नोट हुआ है, क्या कहीं से कोई सिस्टम में कमी है क्या? देखिए बिल्कुल कमी ही माना जाएगा, फेलियर सिस्टम को फेलियर माना जाएगा। अगर इतने गंभीर प्रकरण को भी गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है, दुर्गा जी की मूर्ति तोड़ी जा रही है और सिर्फ 2 सिपाही आके मामले को निपटा के चले जा रहे हैं, तो ये दुर्भाग्य है। इसका मतलब चीजों को हल्के में लिया जा रहा है। इसका मतलब यह है कि जब तक लोग आतंकवादी नहीं बनेंगे, आतंक नहीं फैलाएंगे, तब तक हमारी बात नहीं सुनेंगे। वही अन्य जो लोग हैं, उनके धर्म की कोई बात आती है तो हजारों लोग सड़कों पर उतर जाते हैं, तो आप सावधान रहते हैं। अभी यही मामला किसी मस्जिद पे हुआ होता, सारे आला अधिकारी वहां पे जाके खड़े होते, पीएससी लगी हुई होती। और मंदिर के मामले में पता नहीं क्यों लोगों को साफ सूख जाता है, ऐसे छोड़ देते हैं। अरे भाई हमारा देश है, हमारा हिंदुस्तान है, हम ही पूरे विश्व में एकमात्र देश है हिंदुओं का हिंदुस्तान, और वहां पे हमारे मंदिर को तोड़ दिया जा रहा है, दुर्गा जी की मूर्ति को खंडित कर दी जा रही है, और वहां के स्थानीय थाना अध्यक्ष महोदय मौके तक देखने नहीं आ रहे हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है भाई? इम्तिहान ना लिया जाए। जिला प्रशासन से मेरा साफ कहना है, भैया इम्तिहान मत लीजिए, नहीं तो फिर अच्छा नहीं होगा जो भी होगा। हम लोग सरकार के सहयोग करने वाले हैं, पुलिस प्रशासन का सहयोग करने वाले हैं, लेकिन हमारा इम्तिहान ना लिया जाए। इस प्रकार की लापरवाही कतई बर्दाश्त नहीं है। फिलहाल खबरों में इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।